ग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्त लोग मैराथन में जुड़े हो और मुझे कल समाचार मिला था कि आप भक्तों ने सब मिलकर के ऑलरेडी अच्छा मोमेंट दे दिया है मैराथन को। सब अपने अपने इलाके में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन इस भगवद गीता मैराथन को और अधिक पावरफुल बनाने के लिए हमें उस भाव को भी अनुकूल करना चाहिए जो भाव हमें आचार्यों के द्वारा सिखाया गया है। श्रील प्रभुपाद जब वो विदेश की धरती पर पांव रखने ही वाले थे तो उन्होंने जो जलदुत डायरी जो लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत प्रसिद्ध जो सॉन्ग लिखा है, वो कहते हैं कि अच्छे किशु कार्य तब यही अनुमाने नहीं कहना आने आछो यही उग्रस्था में। वो कहते हैं कि बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अधम मेरे प्रति, मैं बड़ा अधम था। प्रभुपाद अपने शब्दों में कहते हैं कि मैं बड़ा अधम था, लेकिन बड़ो कृपा कोयले, भगवान ने कृष्ण ने मुझ पर बहुत कृपा किया। बड़ो कृपा कोयले कृष्ण। श्री प्रभुपाद अब जानते हो कि उनको किसी का सहयोग नहीं मिला था पहले से, फ्रॉम बिगिनिंग। ध्यान से अगर आप प्रभुपाद के जीवन को देखोगे तो उनको किसी का सहयोग नहीं मिला। जब श्री प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में थे, सबसे पहले उनका जो विद्यार्थी जीवन था उसमें वो आकर्षित हुए थे गांधी की मूवमेंट से। तो गांधी की मूवमेंट को उससे प्रभावित थे, लेकिन जैसे ही भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से पहली बार उनका मुलाकात हुई तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनका हृदय परिवर्तन किया था। श्री प्रभुपाद चाहते थे कि वो बहुत प्रचार करे, क्योंकि उनके गुरु का ये आज्ञा था। उनके गुरु जी ने कहा था कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, अंग्रेजी जानते हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार तुम पश्चिमी देशों में क्यों नहीं करते। तो जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की आज्ञा उनको प्राप्त हुई थी तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु का संदेश सारे विश्व में पहुंचाए। लेकिन श्री प्रभुपाद चाहते थे कि उनको इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी ये संदेश को पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने ये सोचा था जो अक्सर आजकल सारे इस्कॉन के गृहस्थ भक्त सोचते हैं। आजकल इस्कॉन के सारे जो गंभीर गृहस्थ भक्त है वो ज़्यादातर ये सोचते हैं हमेशा कि शॉर्ट टाइम में जितना धन बटोर सके बटोर लो और उसके बाद यंग एज में ही चैतन्य महाप्रभु के मिशन को लाइफ डेडिकेट करो। प्रभुपाद सोचते थे कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मुझे धन की आवश्यकता
होगी तो मैं खुद ही इतना धन कमा लेता हूँ, मैं खुद ही धन कमाऊंगा तो मुझे किसी पर आधारित नहीं रहना पड़ेगा। ज़्यादातर हमारे गृहस्थ भक्त तो सोचते हैं ऐसा कि शॉर्ट टाइम में 10 साल में अधिक से अधिक धन कमा ले तो फिर बाकी का समय हम भगवान की सेवा में दे सकते। लेकिन वो प्रभुपाद थे और हमारा समस्या ये होता है कि जैसे आप धन के करीब जाते हो धन आपको पकड़ लेता है। फिर आप कितना भी प्रयास करो धन से अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। धन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको आप पकड़ के छोड़ सकते हो। वो तो कोई महान भक्त होते हैं वही धन को आसानी से छोड़ सकते हैं। जैसे ये रूप सनातन जो गोस्वामी थे, उनके पास इतना धन था जितना आपके टाटा बिरला अंबानी के पास भी नहीं होगा। इतना धन था रूप सनातन के पास, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास इतना धन था उनके पास। जैसे हमने एक बार आपको बताया था, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके घर में जब वो बिस्तर से उठते थे तो उनके बिस्तर से लेकर उनके नहाने का जो कमरा था, बाथरूम, वहाँ तक प्रतिदिन रोज नए गुलाब की पंखड़ियों का पास बनता था। डेली नया, एवरीडे मॉर्निंग। इस तरह से उनका सुबह होता था। आप समझ सकते हो कि वो कितना रॉयल फैमिली से थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। तो इतना धन उनके पास था रूप सनातन के पास, लेकिन क्या किया उन्होंने? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल। अशेष मंडल का अर्थ होता है जिस धन का आप कितना भी खर्चा करो कभी समाप्ति नहीं होगा, ऐसा धन। इतना धन था उनके पास। ऐसे धन को उन्होंने छोड़ दिया। त्यक्त्वा तूर्णम। तूर्णम का अर्थ होता है घास के तिनके की भांति। श्री प्रभुपाद कहते हैं मलवत। जैसे कोई व्यक्ति स्टूल पास करता है तो उसको फिर से देखने का चेष्टा करता है। कभी एक बार उसको शरीर से फेंक देता है तो फिर उसको दोबारा देखने का इच्छा भी नहीं करता, है ना। तो उसी तरह से इन्होंने मलवत, श्री गोस्वामी ने मलवत धन को त्याग दिया था। तो श्री प्रभुपाद का इच्छा था कि वो धन कमा करके भगवान की सेवा में जुड़े, लेकिन उनको बिजनेस में कोई सफलता नहीं मिली थी। वो चाहते थे धन कमाना, लेकिन बार बार उनको एक श्लोक का स्मरण होता था जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै। इसका अर्थ होता है, भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति पर मैं स्पेशल कृपा देता हूं, अधिक कृपा, नॉर्मल कृपा नहीं, अधिक स्पेशल कृपा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कृपा, असामान्य कृपा मैं किसी पर देता हूं तो उसका सब कुछ हर लेता हूं। हरिष्ये तद्धनम शनै। मैं उसका धन ले लेता हूं, मैं उसका कीर्ति, शक्ति, उसका परिवार, वो सब छीन लेता हूं। उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो वो सोचेगा हाय कृष्ण ऐसा करेंगे तो मुझे कोई असामान्य कृपा नहीं चाहिए। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा भगवान से प्रार्थना करते समय कि कोई स्पेशल कृपा मत देना कृपा देते हो तो थोड़ा माइल्ड करके दो स्ट्रांग कृपा मत देना, है ना। हमारे भक्त लोग पर घबरा जाएंगे कि अगर भगवान सब कुछ छीन लेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन जिस पर अधिक कृपा होती है, स्पेशल कृपा होती है, भगवान चाहते हैं कि वो व्यक्ति को कोई गुंजाइश बचे ही नहीं कि वो इस जन्म में कहीं पर भी फंसे। कोई गुंजाइश बचे ही नहीं। अगर कहीं पर हाथ लगाएगा तो उस पर हाथ को भगवान हटा देंगे, उसको छूने ही नहीं देंगे किसी चीज को। उसको लगेगा कि लोग कहेंगे कितना निकम्मा आदमी है, कितना असफल आदमी है, इसका कहीं सफलता ही नहीं मिलती। लेकिन लोगों की दृष्टि से वो भले ही असफल व्यक्ति हो, लेकिन भगवान की दृष्टि से वो सफल व्यक्ति है। शास्त्र में कहा है कि
जो अधिक धन, अधिक सौंदर्य, अधिक ज्ञान, अधिक प्रतिष्ठा, फेम, अधिक प्रसिद्धि, या अधिक कोई भी ये जो 6 ऐश्वर्य जो है, अधिक त्याग वगैरह, ये जो भी अधिक मात्रा में किसी के पास होता है, ऊंचा खूल वगैरह वगैरह, तो वो कृष्ण भक्ति में बाधा बन जाती है। वो तो आप सबको पता होगा, है ना। अब जो धनवान व्यक्ति होता है उसको भगवत गीता देना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो भगवत गीता खरीद लेगा, उसको 5 मिनट समझो खरीद लेगा। लेकिन ज़्यादा धनवान व्यक्ति है तो उसका अहंकार बहुत है। बहुत ज्ञानी होता है तो आपको चैलेंज करता रहेगा बार बार। बहुत बड़ा स्टार है कोई, बहुत सेलिब्रिटी बड़ी है, तो आपको पास में ही नहीं आने देगा। तो इस तरह से उस पर कृष्ण की कृपा नहीं हो पाती। लेकिन दीन अधिक दया करे भगवान, लेकिन जो दीन होता है उस पर अधिक दया करते हैं भगवान। जो दीन होता है, जो मन से अपने आप को दीन मानता है कि मैं वास्तव में दीन हूँ, है ना, वो उस पर अधिक दया होती है। तो प्रभुपाद को कहीं सफलता नहीं मिली, बिजनेस में सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने प्रयास किया अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर प्रचार करने का, तो उनके गुरु भाइयों के साथ भी उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि प्रभुपाद का प्रचार करने का इच्छा विशाल था, बहुत बड़ा प्रचार करना चाहते थे, और इतने बड़ा प्रचार करने के लिए इतना बड़ा साहस भी करना पड़ता है। लेकिन इतना बड़ा साहस करने के लिए एक भी गुरु भाई तैयार नहीं था उनको सहयोग करने के लिए। उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पत्र भी भेजे कि आप थोड़ा सहयोग करो, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हुआ। और इस साइड उनके फैमिली में उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट नहीं दिया, है ना बिजनेस ने सपोर्ट दिया, ना गुरु भाइयों ने सपोर्ट दिया, ना फैमिली में सपोर्ट दिया, वाइफ ने सपोर्ट नहीं दिया। तो भगवान ने उनको पूर्ण रूप से भगवान अपने पर आश्रित बनाया। और लेकिन वो श्री प्रभुपाद गए अकेले हाथ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेकर, कहाँ पर, अमेरिका। तो वो लिखते थे उसमें सॉन्ग में, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अधम मेरा प्रति। बड़ा कृपा किया प्रभु आपने मुझ पर, मैं तो अधम हूँ, मैं तो आपका ये सेवा प्रचार का कार्य में नहीं कर सकता था, लेकिन आपने विशेष कृपा किया कि मुझे ये कृपा दिया कि मैं ये सेवा कर सकूं। किला गया नेले है था करो ये बेगति। बाद में वो कहते हैं, अच्छे किछु कार्य आपका कोई अवश्य ही आपका कोई कार्य है इसके पीछे, तभी आप मुझे इधर लाए हो, नहीं तो नहीं तो ये उग्र स्थान में मुझे भला क्यों लाते आप। वृंदावन जितना पवित्र भूमि छोड़ करके न्यूयॉर्क की सड़कों पे क्यों जाते, क्यों जाते प्रभुपाद। न्यूयॉर्क की सड़कें उस समय भी इतनी भयानक थी, अभी भी भयानक है। भयानक का अर्थ है घोर कलयुग, बड़ा इतना सब प्रकार का पाप खुला होता है, सब प्रकार का पाप। मांस खाना, ये 4 जो मुख्य है, मांस, जुआ, नशा, व्यभिचार, ये हर कदम पर वहाँ पर लोग करते हैं, और वो भी पब्लिकली। तो ऐसी सड़कों पे उग्र स्थान में भला आप क्यों ले जाते हैं प्रभुपाद। तो श्री प्रभुपाद का सबसे बड़ा जो शक्ति था वो था अपने गुरु की कृपा और श्रीमद् भागवतम का संदेश। श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भागवत की कथा सुनता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है, भागवत का महिमा सुनता है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद भागवतम का सेट अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता श्री प्रभुपाद की अपनी पवित्रता, है ना। आप सोचिए, अंदाज लगाइए, ये पूरे आंदोलन को पूरे विश्व में प्रस्थापित करने के लिए पूरे विश्व की बात हो रही है, और वो भी कुछ 10 साल 12 साल के बीच में, है ना। कितना पवित्रता की आवश्यकता। आप यहाँ पर एक आदमी को 16 माला कराने में आपका पूरा संघर्ष, पसीना पसीना हो जाते हो आप।
एक आदमी को 16 माला कराने के लिए। क्या उसको रेगुलर 16 माला जब कराने के क्या आपको दुनिया भर का प्रणाम करना पड़ता है, दंडवत करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्या क्या कहेंगे, तब जाके कोई व्यक्ति आपकी बात को समझेगा कि हाँ मुझे 16 माला रोज करना चाहिए। एक व्यक्ति की बात हो रही है। और श्री प्रभुपाद जी इस संदेश को सारे संसार में, सारे विश्व में प्रस्तावित किया। 12 साल तो बहुत छोटा समय होता है ना, 10-12 साल तो आप लोग को भी हो गया होगा इस्कॉन में, है ना। आप सोचिए इतने सालों में पूरे विश्व में सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार करना कितना पवित्रता। और ये पवित्रता का कोई 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 मैजिक नहीं है। प्रभुपाद बता दे कि कोई इट्स वेरी सिंपल, वॉट एवर ही डिड इज जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु के आदेश का अक्षर से पालन करने का यह परिणाम होता है। अक्षर से पालन, 100% फॉलो। जैसे आज हम गा रहे थे, शरणंग शरणागति होइबे जहार, शरणंग शरणागति, दैन्य, आत्मनिवेदन, अपने मन, अपने आप को दीन समझना, सबसे दीन, सब कुछ भगवान के शरण अर्पण करना, गुप्तवर्ण भगवान हमारा पालन करते हैं, ऐसा सोचना कि भगवान ही पालनहार है और कोई पालनहार नहीं है। फिर अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी सभी परिस्थितियों में मेरी रक्षा करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कोई भी नॉनसेंस काम करता रहूं तभी भी कृष्ण को रक्षा करने आना ही पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर आप शरणागत हो, आप प्रयास करते हो कि आप भगवान क्या शरण से दूर नहीं जाओ, तो अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे, अवश्य। पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ता है ना, पूर्ण रूप से। मैं कुछ कर सकता हूं, जब तक ये भाव रहेगा तब तक भगवान आपको वो फ्रीडम दे देंगे, ठीक है। जब तक तुम ये कर सकते हो तब तुम ही कर लो, फिर मेरी क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है ना। जब तुम अपने आप कर सकते हो तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम खुद ही कर लो। लेकिन जब बच्चा कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तभी भी एक बार तो मौका देते हैं, ठीक है ट्राई तो करो, शायद मैं हेल्प नहीं करूंगा तो खुद करेगा। फिर भी अगर आपका मन सक्षम है, नहीं कृष्ण आपकी कृपा ही चाहिए, कृष्ण कृपा बिना क्या बोलते हैं उसको, अवतार नहीं प्रवर्तन, ये प्रचार हो नहीं सकता कृष्ण की कृपा के बिना। तब भगवान देखते कि पूर्ण रूप से मुझ पर आधारित है, तो फिर उसको कृपा अवश्य करते। तो प्राय श्री प्रभुपाद और उनके जो शिष्य है, जो उनके सनिष्ठ शिष्य है, उनके आदेश पर चलने वाले, उनके लाइफ में ये प्राय होता है क्या कि वो कहीं पर भी किसी संकट में आते तो भगवान बचा लेते उनको, भगवान सारी सिचुएशन चेंज कर देते। उनके कृष्ण के लिए क्या असंभव है। तो भगवान दैन्य भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति के अनुकूल कार्य को ही स्वीकार करना है। ये कार्य भक्ति के अनुकूल है तो ठीक है, नहीं है तो भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन, अंगीकार, उसको वर्जन करना। भक्ति के प्रतिकूल कार्य को, भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करो, भक्ति के प्रतिकूल कार्य को, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन, अंगीकार। भक्ति के प्रतिकूल केवल अगर मन में विचार भी आता है उसका भी त्याग करना है, कार्य नहीं। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन, अंगीकार, सोच विचार को भी त्याग करना है। आप कहेंगे प्रभु ये तो नहीं हो सकता मुझसे, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। ये हो सकता है, ये आसान है। कैसे हो सकता है? 16 माला का जब ध्यान से करते हैं, हरि नाम को सुन करके, और भक्तों की संगति का लाभ उठाते हैं। अगर भक्तों की संगति नहीं होगी तो ये सब नहीं हो सकता। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक भक्त को अगर अकेला छोड़ दो तो माया से आकर्षित हो सकता है, लेकिन अगर वो भक्तों की संगत में है तो उसका सुरक्षा रहेगी। इसलिए भक्तों की संगत अधिक से अधिक मात्रा में होनी चाहिए। और इस भाव से, ये नहीं कि चलो मैं भी थोड़ा संगति, मैं भी किसी को दूंगा संगति, इस भाव से नहीं। जब भक्तों के साथ जाते हो तो भक्तों की संगति लो, और जब आप नए लोगों के पास जाते हो तो अपना संगति दो।
ये नहीं कि आप उसकी संगति ले लो। तो इस भाव से हमें प्रयास करना चाहिए। अगर ये 6 प्रकार की शरणागति किसी के पास है तो कृष्ण उनकी प्रार्थना को सुनेंगे। आप चाहते हो कृष्ण आपकी प्रार्थना सुने? प्रभु यही तो समस्या है, वो सुनते ही नहीं है ना। कितना सिर पटकते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं, हमसे नहीं होता तो भक्तों के पास चले जाते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, गुरु को कहते हैं आप प्रार्थना कीजिए, दुनिया भर को गाय के पास जाके कहते हैं, गोवर्धन के पास जाके कहते हैं, ये राधा कुंड के पास जाके सबको कहते हैं कि हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, लेकिन हो ही नहीं रहा है कुछ। तो क्यों होगा? जब हमें अपनी श्रद्धा नहीं है, हम अपना प्रयास तो करते नहीं है। सब कई बार प्रभुपाद कहते थे, एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा, प्रभुपाद आपके लिए तो क्या असंभव है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, भगवान के लिए क्या असंभव है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना संघर्ष क्यों करवाते हमें? दुनिया भर की प्रार्थना करो, कितना तपस्या करो, कितनी माला जप करो, ये सब साधन भक्ति करो, 4:30 बजे उठ के माला करो, ये सब करने के बाद जाके थोड़ा बहुत कृपा देते। ऐसे ही दे सकते हैं ना वो तो कृपा। तो प्रभुपाद कहते थे कि हम इतने आलसी है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई भभूति दे दो, हम भभूति सिर पे लगा देंगे और दूसरे दिन महाभागवत भक्त बन जाएंगे। हम इतने आलसी है कि हम थोड़ा साधन भक्ति भी नहीं कर सकते। शॉर्टकट चाहिए उसमें भी। तो इसलिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमें हृदय को शुद्ध करने का प्रोसेस है ना, ये तो लंबा चलेगा। हो सकता है एक जन्म में ना भी हो, लंबा चलेगा। तो प्रयास करना चाहिए, साधन भक्ति में लगे रहना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर कोई नव वधू विवाहिता अगर पहले ही दिन शादी होती है और दूसरे दिन पति के पास बोलती है कि मुझे अभी के अभी बच्चा चाहिए, तो वो तो कैसे संभव है? उसको कम से कम 9 महीना तो रुकना पड़ेगा ना। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये उदाहरण से बताते हैं कि आप कृष्ण भक्ति में जब जुड़ते हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपको अवश्य सफलता मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा सेवा में और धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ही हो जाना चाहिए सब कुछ, आज ही हो जाना चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं। जब धैर्य से आप सेवा करते रहोगे उत्साहपूर्वक, तो परिणाम क्या आएगा? आपके अनुकूल आएगा। तो आप प्रयास कीजिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरित करने के लिए, क्योंकि श्री प्रभुपाद के प्रचार के लिए बहुत उत्साह की आवश्यकता है, बहुत उत्साह की आवश्यकता है। एक बार बॉम्बे में गोपाल कृष्ण महाराज एक बार प्रभुपाद को मिलने गए थे और प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद हम पूरा प्रयास किया, सब जितने भी जो मॉडर्न मार्केटिंग टूल्स जितने भी है वो सारे यूज़ किए हमने। आज जो सबसे जो ट्रेंडी टूल्स है मार्केटिंग के, हम सब टूल यूज़ कर रहे हैं आपकी ग्रंथों को वितरण करने के लिए, फिर भी ग्रंथों का वितरण नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाए? तो प्रभुपाद ने महाराज को कहा, उस समय गोपाल कृष्ण प्रभु थे उस समय, तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि मेरे ग्रंथों का वितरण तुम्हारे मॉडर्न मार्केटिंग टूल्स पर आधारित नहीं है। मेरे ग्रंथों का वितरण मेरे शिष्यों के उत्साह पर आधारित है। अगर आप सब शिष्यों में, आप सब भक्तों में उत्साह है प्रचार का, तो ये प्रचार अपने आप होगा। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। तो इसलिए हमें पूरा प्रयास करना पड़ता है पूरे उत्साह के साथ। ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मत सोचो। अगर आप उत्साह से करोगे तो भगवान देखेंगे हाँ दिस मैन इज डूइंग समथिंग हार्ड, इजंट इट। अगर आप हल्का प्रयास करते हो तो आप भौतिक रूप से भी सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो आपको उसमें भी हार्ड वर्क करना पड़ता है ना। तो आध्यात्मिक विश्व में भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, विशेष प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके भगवान विशेष कृपा करेंगे। तो आप सब भक्त, जो हम बता रहे थे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता है
वह है पवित्रता। तो अगर आप प्रचार को और सफल बनाना चाहते हैं तो हमें पवित्र बनने का प्रयास करना चाहिए, पवित्रता। और ये पवित्रता आती है, दो प्रकार से पवित्रता होता है, एक होता है आंतरिक पवित्रता और दूसरा होता है बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता तो आप दिन में 2 या 3 बार स्नान करोगे तो आपको मिल जाएगी बाह्य पवित्रता, है ना। लेकिन आंतरिक पवित्रता आपको मिलेगी आप गुरु के आदेश का पालन करोगे तो। अगर आप गुरु के आदेश को डट के पकड़ के रखो, प्रभुपाद के मिशन को डट के पकड़ के रखो, तो आपको आंतरिक पवित्रता प्राप्त होगी। पवित्रता कैसे काम करती है वो आप सबको पता होगा। अगर आप किसी को कहोगे 1 माला का जप करो, 1 घंटा लेक्चर दोगे उसको, फिर भी वो शायद करेगा ना भी करेगा। लेकिन कोई पवित्र भक्त होगा, उसको केवल एक ही बार बोलेगा कि तुम रोज 16 माला जप करो, और दूसरे दिन से 16 माला शुरू कर देगा। इस तरह से पवित्रता काम करती है। पवित्रता का अर्थ होता है ट्रांसपेरेंसी टू कृष्णा। कृष्णा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। तो जो भगवान के भक्त परंपरा के साथ कृष्ण से ट्रांसपेरेंटली जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए हमें अपने आप को गुरु के आदेश का पालन करके शुद्ध करना चाहिए अपने आप को, और परिणाम यह आएगा कि आप थोड़ा प्रयास करोगे, आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो आप सब भक्त जुड़िए इस मैराथन के कार्य में। और 15 दिसंबर को श्री प्रभुपाद के अमेरिका जो यात्रा थी, उनका जो प्रचार, उनका जो लाइफ है, उस पर हमारे एक प्रभुपाद जी के जो शिष्य है यदुवरा प्रभु, उन्होंने एक मूवी बनाई है। जो मूवी का फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था, तब मैं वहाँ था न्यूयॉर्क में पहले ये लॉन्च हुआ था। पूरे वर्ल्ड में इसको प्रकाशित किया गया है। तो इंडिया में 15 तारीख को ये मूवीज़ होने वाली है रिलीज़। तो ये करीब 1.5 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है प्रभुपाद का मूवी, और ये सारे PVR सिनेमास जो है उसमें ये 15 दिसंबर से शो शुरू होगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी भक्त उस मूवी को अवश्य देखने जाए, क्योंकि अगर आप ये मूवीज़ अगर पहले कुछ समय में हाउसफुल रहेगा, सभी शो अगर फुल जाएंगे, तो सारे देश के सारे जो PVRs है वो सारे उसको एक्सेप्ट करेंगे। जितने भी सिनेमा से पूरे इंडिया में, ये लोग का आकर्षित हो पाएगा, ये ध्यान आकर्षित होगा उससे। लेकिन अगर पहले जो शुरुआत के जो कुछ शो है, अगर वो हाउसफुल नहीं जाएंगे तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा मूवी फिर। तो अगर आप चाहते हो कि प्रभुपाद का मूवी अनेक लोगों तक पहुँचे, तो अधिक से अधिक लोगों को, आपके मित्र, रिश्तेदार जो भी है, उन सबको रिक्वेस्ट करो कि ये मूवी एक बार ज़रूर देखने जाए, प्रेफरेबली फर्स्ट वीक में। 15 दिसंबर से शुरू होता है, वहाँ से फर्स्ट वीक में उसमें प्रयास कीजिए कि उसमें बाद में जाए ना जाए, लेकिन उसमें तो अवश्य जाए पहले वीक में। तो ऐसा प्रयास कीजिए, और उसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, सब भक्तों को हम मान लेंगे। मैं सोच रहा था आप सब भक्तों को इसका एक ट्रेलर दिखाए। हाँ, सबने ट्रेलर देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? So I was thinking to show the trailer. तो हम आपको ट्रेलर दिखाते हैं टीवी पे। So we stop here this page.